नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड मोक्षा चैनल पर, जहां हम आध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों की खोज करते हैं। आज हम बात करेंगे कुंभ मेले के बारे में। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। क्या आप जानते हैं कि इस मेले में सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आत्मशुद्धि और मोक्ष की तलाश में आते हैं। इस आयोजन का महत्व क्या है, इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में कहाँ छिपी हैं और इससे हमें कौन सी आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है, आज हम इन सभी सवालों का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर आपको आध्यात्म और ज्ञान के एक अद्भुत संसार में ले जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ मेले की पौराणिक कथा की, जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अमृतस्य कुंभः सुरासुराणा युधिष्ठिराय दत्तम। इसका अर्थ है देवताओं और असुरों के बीच अमृत के घड़े को पाने के लिए एक महान संग्राम हुआ था। इस कथा की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसमें अमृत यानी अमरता का अमृत कलश प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों ने उसे हथियाने की कोशिश की। उस अमृत कलश को बचाने के लिए देवताओं ने छल और विवेक का सहारा लिया। इसके बाद अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। हरिद्वार, जहां गंगा पर्वतों से मैदानों में उतरती है। उज्जैन, जहां क्षिप्रा नदी बहती है। और नासिक, जहां गोदावरी नदी का पवित्र तट है। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये आयोजन हर 12 साल में होता है और ग्रहों की विशेष स्थिति के अनुसार स्थान बदलता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमें ये याद दिलाता है कि किस तरह आत्मज्ञान और मोक्ष की तलाश में संघर्ष और संयम का महत्व है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची अमरता बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि में है। आइए इस पौराणिक कथा से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को बेहतर और अर्थपूर्ण बनाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ मेले के ऐतिहासिक महत्व की। कुंभ मेला सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी उतना ही प्राचीन और गहरा है। ये आयोजन भारतीय संस्कृति का हिस्सा हजारों वर्षों से रहा है। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है और ये आयोजन सदियों से सनातन धर्म के पालन का प्रतीक बना हुआ है। सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह स्थान अपने आप में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि यहां स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। इतिहास में कुंभ मेले को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में भी देखा गया है। यह वो स्थान है जहां ऋषि मुनि, संत और विद्वान एकत्रित होते थे। विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान होता था। इतने बड़े आयोजन का यह महत्व है कि यह न केवल हमें आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि हमारे भीतर धर्म, संस्कृति और एकता की भावना को भी जागृत करता है। कुंभ मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और यह याद दिलाता है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली और अर्थपूर्ण है। ये आयोजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा और संस्कृति का मिलन है। दोस्तों, कुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र कर्म है स्नान, जिसे हम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, गंगा स्नान पापहर। इसका अर्थ है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। कुंभ मेले में खासकर त्रिवेणी संगम जैसे पवित्र स्थलों पर स्नान करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये आत्मा को गहराई से शुद्ध करने का एक माध्यम है। जब आप इन पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं,
तो ये केवल आपके शरीर को नहीं बल्कि आपके भीतर की नकारात्मकता, पाप और बुरी प्रवृत्तियों को भी धो देता है। कुंभ मेले में स्नान करने का महत्व केवल पापों से मुक्ति तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। पानी में डुबकी लगाते समय आप अपने भीतर एक नई शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। ये जल केवल भौतिक रूप से शुद्ध नहीं है, बल्कि इसे पवित्र जल माना जाता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परिपूर्ण है। स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष की ओर बढ़ने का एक साधन है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कुंभ मेले में पवित्र स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ समाप्त हो जाता है। ये आपको एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। स्नान का ये कर्म न केवल आपको पापों से मुक्त करता है, बल्कि ये जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को भी बदलता है। जब आप पानी में डुबकी लगाते हैं तो आप अपने भीतर की सभी नकारात्मकता और तनाव को छोड़ देते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ बाहर आते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले में स्नान का महत्व केवल धर्म तक सीमित नहीं है। ये आत्मा और ब्रह्मांड के साथ आपका सीधा संबंध स्थापित करता है। यह हमें सिखाता है कि शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है। तो अगर आपके पास यह अवसर है तो इसे जरूर अपनाएं और इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बने। दोस्तों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि यह भारत की गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का एक जीवंत संगम है। जब आप कुंभ मेले में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान आकर्षित करती है वो है साधु संतों और नागा बाबाओं की उपस्थिति। नागा बाबा जो पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं और कठिन साधनाओं में लीन रहते हैं, इस मेले का एक प्रमुख आकर्षण है। ये साधु सांसारिक मोहमाया से परे होते हैं और हमें त्याग, तपस्या और ध्यान का महत्व सिखाते हैं। इसके अलावा विभिन्न अखाड़ों की परंपरा भी कुंभ मेले की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अखाड़े जो योग और आध्यात्मिकता के केंद्र हैं, अपने अनुयायियों के साथ मेले में आते हैं। यहां उनकी शोभा यात्रा और अनुष्ठान एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कुंभ मेले को केवल धर्म का केंद्र मानना इसे सीमित करना होगा। यह वास्तव में एक ऐसा स्थल है जहां भारत की विविध सांस्कृतिक धारा एक साथ बहती है। यहां आप देश के हर कोने से आए श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। हर कोई अपने रीति रिवाज और परंपराओं को साथ लेकर आता है। मेले में यज्ञ, कथा और प्रवचन का आयोजन हर जगह देखने को मिलता है। यज्ञ जो वातावरण को पवित्र बनाते हैं और सामूहिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। कथा और प्रवचन जो हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने और आत्मा की उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा मेले में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी होते हैं जो इस आयोजन को और जीवंत बना देते हैं। ये मेला केवल पूजा और स्नान तक सीमित नहीं है। ये हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां हम भारत की समृद्ध संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवता की विविधता को एक ही स्थान पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि ये आत्मा, संस्कृति और परंपरा का एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहता है। अगर आपने इसे अब तक अनुभव नहीं किया तो एक बार इसे अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाएं। दोस्तों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह हमें जीवन की गहरी शिक्षाएं देता है जो हमारे मन, आत्मा और समाज को बेहतर बनाने में मदद करती है। कुंभ मेले में हर जाति, हर वर्ग और हर कोने से लोग आते हैं, चाहे वे राजा हो या साधारण नागरिक। कुंभ मेला सबको एक समान देखता है। यह हमें सिखाता है कि भेदभाव, धन और स्थिति का कोई महत्व नहीं है। हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। यहां पर जो अनुभव होता है वो मानवता के प्रति एकता और सद्भाव का प्रतीक है। कुंभ मेले की परंपराएं हमें संयम और साधना की शक्ति का एहसास कराती है। नागा बाबाओं और संतों का जीवन देखिए। वे साधारण सुख सुविधाओं से दूर रहकर कठोर तपस्या करते हैं। यहां तक कि साधारण श्रद्धालु भी अपने जीवन में संयम
और तप का अभ्यास करने की प्रेरणा लेते हैं। ये मेला हमें सिखाता है कि वास्तविक खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मा की शुद्धि में है। ये हमें अपने जीवन में एक नई दिशा खोजने का मौका देता है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु यहाँ से एक नई सोच और ऊर्जा लेकर जाते हैं। वे समझते हैं कि जीवन में शुद्धि, तपस्या और साधना से आत्मा को उन्नत किया जा सकता है। यहाँ का माहौल, यज्ञ, कथा और प्रवचन उनके विचारों और कर्मों को सकारात्मक दिशा में बदलने की प्रेरणा देते हैं। कुंभ मेला हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा धर्म वह है जो दूसरों को जोड़ता है, हमें दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से भरता है। तो दोस्तों, कुंभ मेला केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा विद्यालय है जहां हर व्यक्ति जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सीख सकता है। ये आयोजन हमें ये समझने का मौका देता है कि जीवन को कैसे संतुलित और अर्थपूर्ण बनाया जाए। आइए कुंभ मेले की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी आत्मा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। दोस्तों, इस बार प्रयागराज में आयोजित हो रहे कुंभ मेले की बात ही कुछ अलग है। संगम नगरी में जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, वहां श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था अपने चरम पर है। हर ओर पवित्रता और आध्यात्मिकता का अद्भुत माहौल है। मेले का आयोजन भव्यता के साथ किया गया है, जहां लाखों श्रद्धालु आत्मशुद्धि के लिए पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति, कुंभ का पहला पवित्र स्नान, जो आस्था और नई ऊर्जा की शुरुआत मानी जाती है। मौनी अमावस्या, इस दिन संगम में स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है, जहां लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। बसंत पंचमी, ज्ञान और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए यह स्नान अत्यंत शुभ माना जाता है। यहां आने वाले हर श्रद्धालु की अपनी एक कहानी है। कोई गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने का अनुभव साझा करता है, तो कोई संतों के सान्निध्य में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ का माहौल उनके मन और आत्मा को ऐसी शांति देता है जो कहीं और संभव नहीं। तो दोस्तों, कुंभ मेले का अनुभव केवल एक यात्रा नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में नई दिशा खोजने का एक अवसर है। अगर आप यहां नहीं आ सके तो भी इस आयोजन की पवित्रता और प्रेरणा को अपने जीवन में महसूस करें। आइए इस आध्यात्मिक अनुभव को यादगार बनाएं। दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें आत्मा की शुद्धि और मन की शांति का अनुभव कराता है। ये आयोजन हमें हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ता है। कुंभ मेला हमें सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ भीतर की यात्रा में है। यहाँ की पवित्रता, श्रद्धा और सामूहिक ऊर्जा एक ऐसा अनुभव देती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आपने कभी कुंभ मेले का अनुभव किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कहानियां और अनुभव इस चैनल को और भी समृद्ध बनाएंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल माइंड मोक्षा को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा की तरह हम आपके साथ आध्यात्म और ज्ञान की नई कहानियां साझा करते रहेंगे। धन्यवाद और जीवन में शांति और सच्चाई की खोज करते रहिए।